Today I am going to show you a simple trick by which you can increase your reading speed by at least 5 times. And the simple funda is that in order to read fast, read less. कुछ लोग बोलते हैं कि आपको तेज़ पढ़ना चाहिए. आदमी की तेज़ पढ़ने की स्पीड की तो एक लिमिट हो सकती है, लेकिन अगर हम कम पढ़ना सीख जाएं और ये जान जाएं कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो रीडिंग स्पीड अपने आप ही हमारी फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ते. जैसे इस क्वेश्चन का हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे कुछ पार्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पूरी चीज़ पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. विच चॉइस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, विच मीन्स इस पूरे टेक्स्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अंडरलाइंड पोर्शन है. तो क्यों ना सबसे पहले उसको पढ़ें और उससे रिलेटेड हम फिर ऑप्शंस पढ़ें. तो मैं सीधे अंडरलाइन पोर्शन को ही पढ़ रहा हूँ और ऑप्शंस पे जा रहा हूँ और स्मार्ट एलिमिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े. बोल रहा है जी, अ स्लाइट विंड शेक्स द सीड पॉड्स. A slight wind shakes the seed pods. Okay, and I'm not reading anything else. Let us see. अब मैं ABCD पढ़ रहा हूँ और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई बात है क्या. Change in the natural environment that speaker implies is responsible for growing misgivings described in the text. Growing misgivings मुझे पता नहीं आगे टेक्स्ट में है या नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं है. तो मैं A को भी पार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या बोला गया है. So A is a little hazy. I'm not keeping it. आई एम नॉट थ्रोइंग इट, आई एम जस्ट पार्किंग इट. तो ये एक और चीज़ है, जब भी ऑप्शंस पढ़ें तो 3 चीज़ दिमाग में रखें, आइदर कीप और थ्रो या पार्क. तो मैंने इसको पार्क कर दिया है क्योंकि मैं अभी डिसीजन लेना नहीं चाहता. बी सेज एस्टैब्लिश एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द नेचुरल लैंडस्केप. कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ तो इसमें कोई वर्ड नहीं आया, तो मैं बी को थ्रो कर रहा हूँ. सो बी इज़ एलिमिनेटेड. C says presents an observation of an occurrence in the natural world that the speaker then expands on to convey a sense of turbulent interior state. तो कोई ऑब्जर्वेशन विच रिलेट्स टू टर्बुलेंट इंटीरियर स्टेट. अब शेक वर्ड और टर्बुलेंस में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लग रही है, तो मैं सी को कीप कर रहा हूँ. आई कंसिडर सी. सो ए वाज, जैसा मैंने आपको बोला था, पार्क किया हुआ है. बी को हमने थ्रो कर दिया. सी को हम कीप कर रहे हैं. हर ऑप्शन के बारे में आपको 3 चीज़ें डिसाइड करनी है, पार्क, कीप या थ्रो. ठीक है ना. तो ए को हमने पार्क किया हुआ है क्योंकि हम बाद में डिसाइड करेंगे, और सी को हमने कीप किया है. लेट्स टॉक अबाउट डी. evokes the ordinariness of an event in nature to suggest that the critical self-evaluation the speaker engages in is a common pursuit. Common pursuit, ordinariness, ऐसे मुझे कोई ऑप्शंस तो इसमें नहीं दिख रहे. सो आई एम थ्रोइंग अवे डी ऑल्सो. सो माई आंसर हैज़ टू बी ए एंड सी. अब देखिए, जो नीचे की लाइनें हैं मैंने इनको भी पढ़ा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा आंसर या तो ए है या सी है. अब ए और सी के अंदर मैं देखूंगा कि कीवर्ड्स क्या हैं. तो लेट अस कंसिडर ए फर्स्ट. तो ए ऑप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग मिसगिविंग्स. मिसगिविंग्स मीन्स सम रॉन्ग एविडेंस और सम कन्फ्यूजन. मुझे ऐसा कन्फ्यूजन जैसा वर्ड पूरे इसमें नहीं दिख रहा अगर आप आगे की लाइनें देखें तो. सी बोलता है ऑब्जर्वेशन विच शोज टर्बुलेंट इंटीरियर स्टेट. तो एक तो शेक वर्ड मैच कर रहा था, एंड आई कैन सी दिस लाइन विच सेज आई एम स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड, आई एम स्कैटर्ड लाइक द हॉट श्रिवल्ड सीड्स. So scattered means definitely some kind of turbulence, and C is the answer here. तो देखिए, पूरा पढ़े बगैर, you don't have to read everything first. You have to read the most important part and then expand the window of reading step by step in case you want to read more to get the right answer. And this can be a game changer, that you do not read the whole thing, because the more you read, the more your mind thinks to unfold it, to uncover it कि भाई बोला क्या है. तो अगर आप कम पढ़ेंगे तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत कम इनपुट्स मिल रहे होंगे जिनके बारे में ज़्यादा जल्दी सोचा जा सकता है. सो दिस इज़ अ सिंपल लॉजिक विच यू कैन यूज़ टू इन्हांस योर रीडिंग स्पीड इन SAT, in whatever test you take, IELTS, whatever test where verbal reasoning is a part of
your test, you can use this. Read less to read faster.